बिहार एनडीए में एक और दल की एंट्री। बिहार में पीला गमछा लहराने को तैयार ओपी राजभर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई नेताओं की एंट्री होने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को पटना में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया। साथ ही उन्होंने बिहार में 29 सीटों पर दावेदारी ठोककर खलबली मचा दी है। ओम प्रकाश राजभर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 20 साल से बिहार में काम कर रही है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी हम लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना में आयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य आगामी चुनाव में हमारी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि बिहार बीजेपी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत लगभग 70% तक हो चुकी है और सीटों के बंटवारे पर जल्द ही अंतिम निर्णय होगा। भारतीय समाज पार्टी यहाँ 20 साल से हम लोग बिहार में काम करते हैं। यहाँ पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव बराबर हम लोग लड़ते रहे हैं। इस बार हम लोग पार्टी का अपने राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की धरती पर पटना में आज जो आयोजित है, इसका उद्देश्य ही आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है। वार्ता के क्रम में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय नेता यहाँ लगाए गए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली भी वार्ता हम लोगों की 70%। ओम प्रकाश राजभर ने 29 सीटों पर ठोकी दावेदारी। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी की ओर से सूची भेजी गई है। हालांकि पहले सुबह सपा 156 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजभर ने बताया कि पार्टी ने फिलहाल 29 विधानसभा सीटों की सूची एनडीए को सौंपी है। हालांकि पहले सुबह सपा 156 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार गठबंधन धर्म निभाते हुए वह 29 सीटों में से चयनित सीटों पर अपने दावेदारी करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की राजधानी पटना में अपने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कर खलबली मचा दी है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए ओम प्रकाश राजभर को हिस्सेदारी गठबंधन में देती है या नहीं। अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पहले ही पेच फंसा हुआ है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की टेंशन और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।